आज हम बात करने वाले हैं किस किस प्रकार की कंपनी हो उसमें पैसा लगाना चाहिए। अगर आपका लॉन्ग टाइम का व्यू है तो आप भविष्य में जो अच्छा करने वाली कंपनी है उसमें पैसे लगाए। उसका भविष्य में ग्रोथ अच्छा होगा तो आपका पैसे भी बढ़ेंगे, शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो आपका मुनाफा अच्छा होगा। इसलिए भविष्य में कौन सी कंपनी के डिमांड होने वाले हैं, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड होगी, कौन से कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा, ऐसा सोच के आप लॉन्ग टाइम के लिए किसी भी कंपनी में पैसे लगाइए कि ये कंपनी भविष्य में इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होगा, इसकी डिमांड बहुत ही अच्छी रहेगी, इसकी प्रोडक्ट हर जगह बिक रही है और अच्छा मुनाफा करेगी इस कंपनी। ऐसा जब भी आप कोई भी कंपनी के एनालिसिस करते हैं तो ऐसा बढ़िया सा भविष्य का प्लानिंग देख के ही आप उसमें पैसे लगाइए। अगर कोई भी कंपनी लॉस कर रही है तो उसमें पैसे मत लगाइए, क्योंकि आपका पैसा भी डूबेगा, कंपनी भी डूबेगी तो आपका पैसा भी डूबेगा। इसलिए जो भी अच्छी कंपनी हो, बढ़िया कंपनी हो, उस पर पैसे लगाइए। भविष्य में उसका परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहा तो वो बढ़िया से बढ़िया आपको रिटर्न देगा। अगर कोई भी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है तो आपका उसका शेयर गिर जाता है और लॉस कर बैठते हैं। इसलिए कभी भी छोटी कंपनी या पेनी स्टॉक में पैसे मत लगाइए। जिसका भविष्य अच्छा हो, जो भी भविष्य के प्लानिंग करके जो भी कंपनी काम कर रही है उस पर पैसे लगाइए, क्योंकि उसका रीज़न बहुत ही बढ़िया होता है और वो कंपनी लॉन्ग टाइम के लिए बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करती है और बढ़िया से बढ़िया मुनाफा शेयर होल्डर को देकर देती है। इसलिए आप 10-20 वर्ष का सोच के जो भी कंपनी प्लानिंग करे उस पर पैसे लगाइए। आपका नज़रिया लॉन्ग टाइम का है तो भविष्य में पैसे लगाइए, वर्तमान में कभी भी पैसा मत लगाइए। वर्तमान में अगर पैसे लगाएंगे तो आपका थोड़ा बहुत होगा, पर लॉन्ग टाइम के लिए आप उसमें लॉस कर बैठेंगे। इसलिए लॉन्ग टाइम का अगर आपका व्यू है तो इस कंपनी का भविष्य कैसा होगा उस पर पैसे लगाइए। जिसका भविष्य अच्छा लगता है आपको उस कंपनी में भी पैसे लगाइए, क्योंकि वो बढ़िया से बढ़िया आपको रिटर्न देगा। अगर किसी कंपनी का भविष्य आपको बुरा लगता है तो उसमें तुरंत ही निकल जाइए, क्योंकि आपको वो लॉन्ग टाइम में लॉस ही देगा। इसलिए जिसका भविष्य अच्छा है, जो भविष्य में अच्छा बढ़िया प्लानिंग कर रही है, जिसका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा बिक रहा है, जो भविष्य में नए नए प्रोडक्ट ला रही है, उसकी कंपनी की डिमांड बहुत ही बढ़ रही है, आप ये सब देखते हैं तो आप उस कंपनी में पैसे लगाइए। क्योंकि जो भी प्लानिंग होता है वो भविष्य के आधार पे ही सब कंपनी का प्राइस ऊपर नीचे होता है। क्योंकि जो भी लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है वो एक बार अपना पैसा लगा रहा है तो वो कुछ ना कुछ तो देखेगा ही कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, वो कंपनी में भविष्य में क्या बड़ा बनते हुए देखता है कि नहीं। ये सब सोच के ही आप पैसे लगाइए। अगर कंपनी भविष्य में अच्छा करेगी तो आपका पैसा भी बनेगा, आपको रिटर्न भी मिलेगा और आपको बढ़िया से बढ़िया मुनाफा भी होगा। अगर कंपनी का भविष्य अच्छा नहीं है और आप उसमें पैसे लगा रहे हो तो आप नुकसान ही, लॉन्ग टाइम में आप नुकसान ही करोगे। अगर शॉर्ट टाइम में अगर लगाना है तो लगाइए, लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप पैसे लगा रहे हैं तो कंपनी का भविष्य देख के ही आप उसमें पैसे लगाएं। कंपनी का वर्तमान कैसा है, भविष्य कैसा होगा और भूतकाल कैसा रहा है, वो तीनों आपको चार्ट में दिख जाएंगे। आप चार्ट की एनालिसिस कीजिए, वर्तमान में क्या चल रहा है, भूतकाल में कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। अगर भूतकाल में उसने लॉस ही दिया है तो आगे भी लॉस देगा। अगर वो लॉस दे रहा है और धीरे धीरे वो उसका लॉस रिकवर हो रहा है, वर्तमान में वो मुनाफे में आ रही है, तो आप उस कंपनी में पैसे लगा सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम में वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा सकती है। ऐसे आस लेकर आप उसमें पैसा लगा सकते हैं। अगर उसका रिज़ल्ट ख़राब आया तो आप उसमें निकल जाइए, क्योंकि वो फिर से परफॉर्मेंस अपना बिगाड़ देगी और फिर से आपको लॉस देगी। इसलिए जो भी कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा दे रही है, भविष्य में अच्छा करेंगी और भविष्य का कंपनी का प्लानिंग बहुत ही अच्छा है, बढ़िया है और उसकी डिमांड हर रोज़ रहेगी और बढ़ती ही जाएगी, वैसी कंपनी में आप पैसा लगाइए।